नमस्कार, मैं गोपाल कुमार वर्मा। स्वागत है आपको शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा निर्गत मैथ्स का सेट 1 बनाएंगे। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो 2021 में एग्ज़ाम लिखेंगे और इस सॉल्यूशन के माध्यम से वो अपना मार्क्स और अपनी तैयारी बढ़ा पाएंगे। जो विद्यार्थी कहीं नहीं पढ़े हैं या कम पढ़े हैं उन लोगों के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, और जो लोग पढ़े हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा निर्गत सेट 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू मोडेक्स इज अ फंक्शन। कहता है fx बराबर मोडेक्स एक फलन है, मॉडुलस फंक्शन का, b नंबर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, c नंबर में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का, d नंबर में नन ऑफ दिस। तो चूंकि ये खुद ही दिखा रहा है fx इज इक्वल टू मोडेक्स, इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। तो नंबर 1 जैक सेट 1। नंबर 1 में हम देख पा रहे हैं कि नंबर 1 का आंसर है आपका ए, मॉडुलस ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहता है कि fx इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 1, देन फाइंड f2। fx दिया हुआ है x बाई एक्स प्लस 2, तो हम लोगों को ज्ञात करना है, x प्लस 1 है तो हम लोगों को ज्ञात करना है f2, अर्थात x के जगह पे 2 रख देना। कोई भी साधारण विद्यार्थी इसको बना सकता है। x के जगह पे 2 रख दिए तो इसका आंसर हो गया 2/3। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, a में 3/2, b में 2/3, c में 1/2, d में 5/2। तो ये आंसर जो है सो मैच कर रहा है b से। इसका मतलब है कि दूसरा का आंसर हो गया आपका बी। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे। इसका आंसर हो गया बी, इसका आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो यहाँ एक फॉर्मूला लगता है। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू। सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि वी नो दैट एक फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ का पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्पेस बचाने के लिए। तो पाई कॉस इनवर्स 1/2, इसका मान है तो कॉस 60 डिग्री का है, पाई/3 का। तो पाई माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई/3। एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई/3 अर्थात 2 पाई/3। 4 ऑप्शन दिया हुआ था इसमें। ए ऑप्शन में पाई/3, बी ऑप्शन में पाई/6, सी ऑप्शन में 2 पाई/3, डी ऑप्शन में 3 पाई/4। तो इस प्रकार ये आंसर जो है सो ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, ये मैच कर रहा है सी से, सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सिंपल क्वेश्चन है ये। कहता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर व्हाट। तो एकदम सिंपल है, इसका आंसर होता है 90 डिग्री। साइन इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन है बी। तो 4 का ऑप्शन हो गया आपका, 4 का ऑप्शन हो गया बी। ये थ्योरम है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सिंपल लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में चले आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, a इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, 6, 5 माइनस 4, 2a निकालना है। तो कितना आसान है देख लीजिए, 3, 6, 5 माइनस 4, 2 से गुना कर देंगे, 3 गुना 6, 6 गुना 12, 5 गुना 10, 4 गुना माइनस 8। इसका मतलब है ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें ये आंसर 6, 12, 10 माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैच कर रहा है ए से, मतलब इसका आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहला का आंसर ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का बी, पांचवा का ए। अब इस क्वेश्चन को टच स्क्रीन है इसलिए इसका लाभ उठाएंगे हम लोग, एक साइड में छोटा करके कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। यहीं पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1 इज इक्वल टू कितना हो। कितना आसान है। तो अगर हम लोग R1 को R2 के साथ जोड़ देते हैं, R1 को R2 के साथ जोड़ देते हैं, R1 को R1 और R2 को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद जो है सो आपका आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ जेड, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ 1 1 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन अगर ले लें हम, तो यहाँ बचेगा आपका 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। तो ये रूल रहा है डिटर्मिनेंट का कि अगर दो रो सेम हो तो आंसर क्या हो जाता है 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। इस प्रकार 6 का आंसर हुआ, 6 का आंसर हो गया आपका 0 किसमें है, सी में, सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताएं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x प्लस cot x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होगा। कितना आसान है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और cot इनवर्स x का cot इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार ये इससे कट जाएगा और आ जाएगा 0। इसका मतलब हो गया 7 का आंसर ए, 7 का आंसर हो गया ए। 8 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos log x। cos log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो dwr2x dy by dx करेंगे, dy by dx करेंगे तो cos का माइनस साइन x की जगह पर ये है log x और log x का 1/x, अर्थात माइनस साइन log x by x। ये आंसर मैच कर रहा है आपका क्वेश्चन नंबर बी से। क्वेश्चन नंबर बी अर्थात 8 का आंसर हो गया आपका बी, 8 का आंसर हो गया बी। अब इस स्क्रीन को आगे बढ़ा देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इस स्क्रीन को आगे बढ़ा दिए। मैं चाहता हूं एक बार आप नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर ले। एक बार मैं बोल दे रहा हूं
ए का आंसर है, पहला का आंसर ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का बी, पांचवा का ए, छठा का सी, सातवां का ए, आठवां का बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। चतरा के विद्यार्थियों के लिए ये सुविधा है और चतरा में भी स्मार्ट बोर्ड के द्वारा क्लास दिया जा रहा है। अभी तो लॉकडाउन है, उसके बावजूद भी क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 में चले आते हैं। कहता है व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ई लॉग एक्स बाई एक्स। तो ई लॉग का वैल्यू होता है 1, इसका मतलब हो गया ये कट गया तो 1। तो इस प्रकार 9 का आंसर 1 कौन सा ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन में, तो ए। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू 2x, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, डी 2 टू द पावर x dx। तो इसका आंसर हो गया आपका 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2। अब ये आंसर किससे मैच कर रहा है? तो 10वां का c से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर c हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत सिंपल। सेट में जो क्वेश्चन अरेंज है वो बहुत ही सिंपल है, कोई भी विद्यार्थी इसको समझ सकता है। और हम कोशिश कर रहे हैं ऐसा बताना कि किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 15। हम लोगों को x dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dwr2x डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, dy बाई डी एक्स, 2y का 2 dy बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इधर से हम लोग 2 dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया आपका, हम इंडिकेट कर दे रहे हैं ये 2 और dy बाई डी एक्स कॉमन ले ली, तो यहाँ अपना बच गया y प्लस 1, और ये 2x उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इससे ये कट गया। इसका आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई प्लस 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 किस क्वेश्चन से मैच कर रहा है? तो ए से। तो इसका आंसर हो गया आपका 11 का ए। 12 क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी डिफरेंशिएशन से है और वो भी सिंपल डिफरेंशिएशन। cos इनवर्स एक्स क्यू है, डिफरेंशिएट करना है। कितना आसान है डिफरेंशिएट करना। अब देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, मतलब -3x स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। ये किस ऑप्शन से आंसर मैच कर रहा है? तो -3x स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, ये बी, इसका ऑप्शन आंसर है बी। 12 का ऑप्शन है बी। 13 दो बार डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 30, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6, दो बार डिफरेंशिएट करना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 दूना 6x स्क्वायर, 3 दूना 6x, फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो छोटा कर लेते हैं थोड़ा और, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई नहीं पढ़ते, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 6 गुना 12x प्लस 6, इसका ऑप्शन आंसर है
ए में 6x² प्लस 6x, बी में 12x प्लस 6, सी में 6x² प्लस 6, डी में 12x² प्लस 12। तो बी ऑप्शन आंसर है। जो लोग सेट नहीं भी निकाले होंगे इंटरनेट से, वो लोग के लिए क्वेश्चन भी मैं लिख दे रहा हूं और सॉल्यूशन भी दे दे रहा हूं। इसका ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी। मतलब जो विद्यार्थी सेट नहीं भी निकाले होंगे वो हमारे YouTube चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से क्वेश्चन भी देख सकते हैं और आंसर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन है। कहता है वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसके त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो। यहाँ प्रश्न है कि आखिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर होता है। dWr2x दर निकालना है तो सॉरी dWr2 तो dA/dr तो पाई dr²/dr, x² का डिफरेंशिएशन 2x तो 2r का r² का डिफरेंशिएशन 2r। गिवन दिया हुआ है आपका r बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इसका dA/dr हो गया पाई 2 पाई r का मान 6 यानी 12 पाई। इस प्रकार आप इसका आंसर जो मैच कर रहा है वो क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर बी से, तो 14 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, आज हम कोशिश करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लें। कल के वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15। अब जो क्वेश्चन है सो लगातार 1 2 3 4 5 6 7 इंटीग्रेशन पे है और सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इंटीग्रेशन x⁻⁻1 इज इक्वल टू कितना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं x का पावर n का x का पावर n+1 बाय n+1, बल्कि जबकि यहाँ पे वैसा फॉर्मूला नहीं लगना है, यहाँ पे लगना है इनवर्स है तो ये बटन आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा log x प्लस c। तो ये ऑप्शन है सी का, ये ऑप्शन है मतलब 15 का ऑप्शन हो गया सी। सिर्फ सीधा ही फॉर्मूला पे था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है। कितना आसान, x प्लस सी। इसका c कांस्टेंट के जगह पे k ले रहा है तो हम लोग k भी ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं, वेयर k और c इज इंटीग्रल कांस्टेंट। तो 16 का आंसर है आपका कौन सा, a। 17 सारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 10x का इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन हम लोग बना भी सकते हैं और सीधा जानते भी हैं, माइनस लॉग कॉस x, माइनस लॉग कॉस मोड x होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी 17 का आंसर हो गया। 17 क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बी से ऑप्शन या आंसर मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स x मैं इसे बना दूंगा बाई 1/1 प्लस x²। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है, आप पढ़े होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो उसमें आप देख रहे होंगे ये उसी का क्वेश्चन है। tan इनवर्स x dx प्लस e का पावर x tan इनवर्स 1/1 प्लस x² dx। ये जो है इसको मैं 1 मान लेता हूँ और इसको 2। आइलेट के रूल के अनुसार आप इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 और आसानी से बना लेंगे। इससे भी हम लोग 1 या 2 मानकर बना सकते हैं। देखते हैं tan इनवर्स x को बाहर निकाल देते हैं, tan इनवर्स x को बाहर निकाल देते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है लेकिन
बच्चे घबराएं नहीं और एग्जाम में उनको कोई समस्या नहीं हो। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं। फॉर्मूला लिख देता हूँ समझने के लिए। tan इनवर्स x dx e का पावर x dx और प्लस आपका इधर है e का पावर x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। मैं चाहता हूं आप सिर्फ ऑप्शन आंसर देखकर नहीं बना ले, बल्कि इस टाइप का अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी आप सॉल्व कर पाए, उसी बेसिस पे मैं कोशिश कर रहा हूं इसे बनाऊं। तो इस प्रकार आप देखिए कि ये दोनों माइनस और ये प्लस पे कट गया और आपका इसका आंसर हो गया e का पावर x tan इनवर्स x प्लस सी। मतलब क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो मैच कर रहा है वो क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 dx बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो है इसका एक फॉर्मूला होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए के जगह पे 3 है यानी 1 बाई 3 tan इनवर्स x बाई 3 प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 में से जो ऑप्शन आंसर में आया जो मैच करता है वही उसका आंसर होता है। तो आप देख पा रहे हैं 19 का जो 4 ऑप्शन दिया है जिसमें बी ऑप्शन मैच कर रहा है। मैं एक एक ऑप्शन सबका पढ़ूंगा तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए जो ऑप्शन आंसर है जो ऑप्शन मैच कर रहा है मैं उसे आंसर के रूप में लिख दे रहा हूँ। आगे चलते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। 15 का सी, 16 का ए, 17 का बी, 18 का बी, 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 टचबोर्ड में वो सारा फैसिलिटीज होते हैं जो हमें चाहिए। मैं इसे दोबारा भी दिखा सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 a से b x टू द पावर 5 dx ब्लैक कर देता हूं ताकि देखने में आसान हो। तो x का पावर 6 बाई 6 a से b, एक बार x की जगह पे b पुट करना होता है और एक बार a पुट करना होता है। तो इस प्रकार 1 बाई 6 b टू द पावर 6 माइनस a टू द पावर 6। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी b टू द पावर 6 और a टू द पावर 6। तो 20 का आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया डी जो आंसर से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लिमिट 2 to 4 1 बाई एक्स dx log mod x लिमिट 2 to the power 4 2 to 4 log 4 माइनस log 2। ब्लैक पेन यूज कर ले रहा हूँ। log 4 log माइनस में बटा में होता है, यहाँ e छिपा हुआ होता है सब में, ये कट जाएगा तो log e 2 होगा। तो 21 का ऑप्शन log 2, 21 का ऑप्शन हो गया ए, ये आंसर ए के साथ मैच कर रहा है। अब चला आता हूं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्वेश्चन कहता है dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। डिग्री ऑर्डर निकालना है तो इसी का निकालते हैं हम लोग। पूछ रहा है इसका ऑर्डर कितना है,
तो सिंपल है, ये 1 ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर हो गया 1, तो 22 का आंसर हो गया आपका 22 का 1 ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। कहता है डिफरेंशिएशन करने के बाद ये किसके साथ मैच कर रहा है। डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डी डब्ल्यू आर 2x डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स का पावर एन के आधार पर एन ए एन माइनस 1 होता है, एन ए एन माइनस 1, 2x का 2, सी कांस्टेंट का 0, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ये मैच कर रहा है माइनस 2x माइनस 2 ऑप्शन नंबर सी से। 23 जो है सो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 छोटा क्वेश्चन है, आसानी से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मोड में माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k यूनिट वेक्टर में दिया हुआ है, तो इसका मॉडुलस कितना होता है। फॉर्मूला है -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 4 प्लस 9 14, रूट अंडर 14, रूट 15 ऑप्शन ए, रूट 3 ऑप्शन बी, 2 ऑप्शन सी, रूट 14 ऑप्शन डी। तो 24 का आंसर हो गया, ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया डी, रूट 14। तीस क्वेश्चन तक आज देखेंगे हम लोग, और कल अगले क्लास में अगले हमारे YouTube चैनल पर आप फिल इन द ब्लैंक्स और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 25 25 नंबर का क्वेश्चन है। ए दिया हुआ और बी दिया हुआ है, तो ए डॉट बी निकालना है। ए कितना है अपना 3i माइनस 2j प्लस के, 3i माइनस 2j प्लस के, और बी दिया हुआ है 4i माइनस 5j प्लस 3k। पेज बोल्ड हो जाने के कारण 3 × 4 डॉट प्रोडक्ट में i1 j1 और k1 होता है, तो उसी फॉर्मूले का पालन करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 12 10 प्लस 3 दैट मीन्स 25। ये कौन सा ऑप्शन का है, तो सी, तो 25 का आंसर हो गया आपका 25 का सी। 25 उसी से मैच कर रहा है, इसे छोटा कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 26 में चले आते हैं। जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, तो एकदम सिंपल है 0 0 1 जेड एक्सिस का। 27 डायरेक्ट आंसर था, 27 एल एम एन हो तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ये भी सीधा ही फॉर्मूला है। तो 26 का आंसर हो गया आपका
सी। 27 इसका डायरेक्शन कोसाइन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो सीधा ये आंसर हो गया आपका 27 का। 27 ये ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, मतलब डी। 28 दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट है 437 और है 1 -1 -5। तो डी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, d इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर -1 - 3 का होल स्क्वायर और -5 - 7 का होल स्क्वायर। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। दैट मीन्स -3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर -12 का होल स्क्वायर। इधर बना देता हूं 9 14 16 और 144, मतलब 169। 6 और 4 0 और 9 9 4 5 6 1। दैट मीन्स 13 यूनिट। तो 13 यूनिट्स किसका है? सी का। तो 28 का आंसर हो गया अपना सी। 29 ये भी सिंपल फॉर्मूला पे बनता है, पी ए यूनियन बी। तो फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए गिवन है 3/8, पी बी गिवन है 1/2 और ये गिवन है 1/4। 8 2 और 4 का एलसीएम 8 होगा। 3 4 8 को 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। मतलब 4 3 7 में 2 गया 5/8। 29 जिसका आंसर 5/8 है वो ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। और अब लास्ट क्वेश्चन 30, इसे छोटा कर लेता हूं थोड़ा। 30 क्वेश्चन नंबर 30। पी ई बाई एफ निकालना है। प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई, नीचे एफ है तो याद रखिएगा, ट्रिक है ये, एफ है तो नीचे पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है आपका 0.2 और ये दिया हुआ है 0.3। इसका दशमलव से ये इसका दशमलव कैंसिल हो जाएगा। कलर चेंज कर लेता हूं तो पी ई बाई एफ का आंसर हो गया आपका 2/3। तो 2/3 30 का आंसर हो गया आपका 2/3 बी से मैच कर रहा है। तो इस प्रकार आज समय काफी हुआ। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा निर्गत सेट 1 को सॉल्व किए हैं। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उसको आज हम लोग देखें और कल हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव के अलावा सारे क्वेश्चंस को। आप देख पा रहे हैं यहां सारा क्वेश्चन एक साथ कैसे सॉल्व किया गया है। ये सारा क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाता है, ठीक है। और आगे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के लिए आप YouTube चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट छतरा सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रत्येक दिन जो है सो आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसको हम लोगों ने पहले बनाया फर्स्ट में। तो कैसा लगा आपको हमारा सॉल्यूशन? आप जरूर सब्सक्राइब करें
कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। मैं गोपाल कुमार वर्मा, सुब्रा इंस्टीट्यूट, चतरा से।